ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं आज भी यही सोचती हूँ। मेरा मानना है कि हर इंसान को बेटा ही पैदा होना चाहिए। मैं इशरत, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की। मैं एक बहुत बड़े परिवार से रहने वाली थी। कम से कम 14 लोग थे और मेरे भाई बहन में सिर्फ हम 3 लोग ही थे। एक रात की बात है, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सारी दुनिया ही ख़त्म हो गया है। तो सुनिए मेरी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश थी। मेरे भाई का तो ठीक था, लेकिन मेरा और मेरे बहन का कुछ हाल अच्छा नहीं रहा था। उस रात मेरी माँ का इस दुनिया में आखिरी दिन था। माँ ने पापा से कहा कि अब मैं नहीं बचूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे, तुम उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करोगे। पापा ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। फिर उस रात ही कुछ देर बाद मेरी माँ का मौत हो गया और उनको सबने दफन कर दिया। और फिर शुरू हो गई लड़के और लड़की का भेदभाव। सुबह से ही दादी और दादा का शुरू हो गया कि ये करो वो करो। जो काम रहता था सब मुझसे ही करवा रहे थे। मुझे इतना थका देते थे कि मैं खुद ही थक जाती थी। और यहाँ तक कि नौकरानी को भी वो लोग घर से निकाल दिए। मेरे पापा का जाने कहाँ रहते थे कुछ पता ही नहीं रहता था। और मेरा जो भाई था वो भी सबके साथ हमारे साथ वैसा ही पेश आने लगा। मैं तो अपने बहन का पेट भरने में ही लगी रहती थी। मैं बस यही सोचती थी कि मुझे ये लोग खाना दे या ना दे, लेकिन मेरी बहन को इतना दे दे कि वो खाना खा लें। एक दिन तो ऐसा हो गया कि कुछ मेहमान आने वाले थे। मुझसे मेरी बड़ी चाची ने कहा कि कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बना दो। तो मैं चली गई रसोई घर में और मैंने सब कुछ बना कर रख दिया। भूख मुझे भी बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी बहन को ये लोग इसमें से कुछ खाना दे दे तो वो खुश हो जाएगी। रोज़ तो वो दाल चावल ही खाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना था। सारे मेहमान आए और फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया और मुझे मेरी बहन को छोड़कर उस रात सारा खाना ख़त्म हो गया। और सबने कहा खाना बहुत अच्छा था, लेकिन उनको क्या पता कि जिसने बनाया उसके पेट में ही नहीं गया। मुझे क्या पता कि वो अच्छा था या ख़राब था। तो बस बासी दाल और चावल भी ना बचे थे। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे भूख लगी है। मैंने सोचा कि अब क्या दूँ उसे। वो रोने लगी। आखिर 7 साल की ही तो है, उसे क्या पता कि माँ के ना रहने से इस दुनिया के में हमारी कोई कद्र नहीं बाकी रहती। मैं गई बाहर और वहाँ पर मैंने उसका दूध निकाला। वहाँ पर जो काली कलर एक भैंस थी, मैंने उससे दूध निकाल कर अपनी बहन को दे दिया। उसने बिना कुछ कहे उसको पी लिया और वो सो गई। फिर मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन नींद ही ना आ रही थी। और मिर्च को मुंह में डालकर मैं उसे चबाती गई। मुझे इतना तेज़ से वो तीखा लगा कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़ गई। मैं गई और बाहर से जितना हो सका उतना पानी पी ली और मैं भी सो गई। फिर जब सुबह उठते ही फिर से नौकरानी की तरह काम करना शुरू हो गया। बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि पेट भरे या ना भरे, लेकिन काम तो बराबर ही करना पड़ता था। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपने घर वालों से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो दादी ने कहा कि ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया, फिर भी तबीयत ख़राब की ख़राब ही रही। तो मैंने अपने पापा से कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि वो कहने लगे कि तेरी रोज़ का यही है, तू तो मेरे पर बोझ हो गई है, तुझे तो मैं बाहर फेंक दूँगा। उन्होंने मेरे घर पर बात की और मेरी शादी एक लड़के से लगवा दी। मुझे पता भी नहीं था कि वो लड़का कैसा है, क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी और मेरी बहन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही जाऊंगी शादी के बाद, मेरी बहन नहीं जाएगी। तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं अपने बहन के साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। पापा ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ।
फिर जब उन्होंने मेरे सास से कहा तो वो न जाने क्यों मान गई। वो एक बार में ही मेरी बहन को ले जाने के लिए मान गई अपने घर। फिर मेरी शादी कर दी गई और मैं बहुत खुश थी। लेकिन सुबह से वही था, वहाँ का बंद हुआ तो यहाँ का शुरू हो गया। हम बहनों को तो ज़िंदगी में आराम ही नहीं था। मैंने ये सोचा था, लेकिन एक दिन मेरी बहन आ गई और बाज़ार से आते ही उसने मुझसे कहा कि वो एक आदमी से मिली है जो उसने देखा और वो उसको अपने दिल की बात कह दिया। वो बहुत खुश थी, तो उसकी बात सुनते ही मैं भी बहुत खुश हो गई। तो उसने उससे शादी करने के लिए रिश्ता भेजा। मेरे घर वाले सब लोग ने माना गया, लेकिन मेरी सास नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर वो चली जाएगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। उनको मानना मुश्किल था, लेकिन वो आदमी ने पूरी कोशिश किया और उनको कहा कि आपको क्या चाहिए। वो बोली पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। तो उसने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं सोचा, तुरंत दे दिया। वो मान गई और वो शादी हो गई। आज मेरी बहन बहुत खुश है, लेकिन मेरी ज़िंदगी वैसे ही है। मैं गर्भवती हो गई और मैंने एक बेटी को जन्म दे दिया। उसकी भी ज़िंदगी मेरे साथ इसी तरह ही है और मैं दुआ करती हूँ कि हर कोई बेटा ही जन्म करे, बेटी ही ना करे।